अच्छा, खेल में ही आपकी रुचि क्यों जगा और खेल खेल करके आप देश को क्या देना चाहते हैं? माता पिता का मतलब इज्जत थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। नेशनल में आप किस तरीके से प्रदर्शन के लिए कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम लोग सुबह से मतलब सब चीज़ का प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब टॉस का, ड्रॉप का, स्मैश का, क्रॉस ड्रॉप, बैकहैंड सब का प्रैक्टिस करवाते हैं वो। कुछ नहीं है, डांस नहीं करवाऊंगा मैं भाई, अगर है तो बता दीजिए। नहीं सर, वैसा नहीं है। उसके साथ वैसी तो कोई रुचि है नहीं, बस नॉर्मल बैडमिंटन ही जो है। सिर्फ बैडमिंटन पे रुचि है, पढ़ाई अच्छा से चलता है कि नहीं? जय हिंद, मैं शक्ति, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज़ मिथिला। बता दें कि अभी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मिथिला और मधुबनी को प्रेजेंट करने वाले यशवर्धन राणावत हैं। और यशवर्धन राणावत बता दें जो अभी मधुबनी से बैडमिंटन को नेशनल लेवल तक ले जाने में बहुत बड़ी खेल खेले हैं। बता दें जो खेलो इंडिया का यह कार्यक्रम जो पूरे भारतवर्ष में हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी और बिहार के गवर्नमेंट नीतीश कुमार द्वारा भी हमेशा एक पहल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया अब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा। सबसे पहले राणावत, आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और अब आप बैडमिंटन को प्ले करते हैं। बैडमिंटन कैसे आपकी रुचि जगी? मैं 5 क्लास में मतलब हम लोग के स्कूल का एक मैच हुआ था, तो हम लोग को लेके गया था, तो उसमें खेले, तो उसमें भी मेरा रैंकिंग आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेकंड का, तो उस समय से मेरा रुचि जग गया। अच्छा यशवर्धन, आपको नहीं लगता है जो बैडमिंटन और क्रिकेट दोनों में तो बहुत अलग अलग इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट को क्यों नहीं चुने जो बैडमिंटन को आपने चुन लिया? क्रिकेट मैंने इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं पहले बैडमिंटन में गया, तो इसलिए क्रिकेट पे उतना रुचि नहीं जागा मेरा। जी। अच्छा यशवर्धन, अभी आप नेशनल खेलेंगे, कैसे ये नेशनल तक का सफलता आपने हासिल किया और कैसे नेशनल तक जाने का आपका ये जो संघर्ष रहा, क्या बताना चाहेंगे आप? पहले मैं मतलब उतना बैडमिंटन में मेरा था नहीं, तो मैं स्कूल में हमेशा मुझे बोले कि खेलो ये चीज़, तो मैं धीरे धीरे उसी में जागा, फिर आगे बढ़ते गया, तो उसी पे मैं मतलब सुभाष सर हैं, वो भी बहुत साथ दिए थे। अच्छा, आपके कोच कौन है? सुभाष सर। कहाँ सीखते हैं आप? ये मधुबनी में टाउन हॉल। मधुबनी टाउन हॉल में सीखते हैं। और बता दें कि यशवर्धन राणावत स्कूल से खेलना शुरू किए, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? इंडियन पब्लिक में। अच्छा, इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और इंडियन पब्लिक स्कूल से ही आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। आपने डिस्ट्रिक्ट कब खेला था? डिस्ट्रिक्ट मैंने खेला था जब मैं 5 क्लास में था, वही जब आप 5 क्लास में थे? 3 साल पहले। 3 साल पहले आपने डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट किया था, उसमें आपका कैसा प्रदर्शन रहा था, किस तरीके से आपने खेला? उस समय मेरा सेकंड रैंकिंग आया था, तो रनर अप आए थे, तो अयान अली सिद्दीकी थे, तो वो आए थे फर्स्ट। अच्छा, मतलब आप उस टाइम में सेकंड आए थे लेकिन डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट किए थे। अभी आपने बिहार और झारखंड को क्लस्टर मैच को जीता है। बिहार और झारखंड की सफ़र कैसा रहा? ये गेम कहाँ पर हुआ था? ये गेम गया में हुआ था, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर। अच्छा, जी। अभी बता दें जो यशवर्धन थोड़े बच्चे हैं और बच्चे क्या हम कहें तो बहुत बच्चे हैं, अभी क्लास 8 में हैं, लेकिन इनकी तारीफ़ काबिल हैं जो इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अभी बिहार और झारखंड को गया से प्रेजेंट करके आए हैं और गया में खेल करके आए हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामना भी है जो आप नेशनल जीते। अच्छा, नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। नेशनल कहाँ पर खेलना है अभी? ये नेशनल हरियाणा में होगा। अच्छा, हरियाणा में होने वाला है। कितने तारीख को? 27 सितंबर। 27 सितंबर को ही होने वाला है। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकगण भी आप लोग इनको शुभकामना दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और इनको कमेंट करके आशीर्वाद भी दीजिएगा और बहुत ही जल्द ये नेशनल आप हरियाणा में खेलेंगे। अच्छा यशवर्धन, और क्या क्या चीज़ में आपकी रुचि है बैडमिंटन के साथ? बैडमिंटन के साथ वैसी तो कोई रुचि है नहीं, बस नॉर्मल बैडमिंटन ही जो है। सिर्फ बैडमिंटन पे रुचि है, पढ़ाई अच्छा से चलता है कि नहीं? जी, पढ़ाई भी होता है। पढ़ाई होता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको खेलने में भी रुचि होती है और गीत भी बहुत अच्छा गाता है और क्या कहते हैं फिर डांस, ये सब भी रहता है, तो इस सब में कुछ रुचि? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कुछ रुचि नहीं है, डांस नहीं करवाऊंगा मैं भाई, अगर है तो बता दीजिए। नहीं सर, वैसा नहीं है। नहीं। अच्छा यशवर्धन, एक चीज़ बताएंगे, आपके माता पिता आपको कितनी कोऑपरेट करते हैं ये खेलने के लिए? मम्मी पापा तो कोऑपरेट करते हैं बहुत करते हैं। जी। अच्छा, खेलने के क्रम में बहुत सारे बातें आती है, हो सकता है आप जब खेलते होंगे तो परेशानी आती होगी, क्या क्या परेशानी को भी झेलना पड़ता है? क्योंकि देखिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो देख रहे हैं आपको, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख करके वो भी सोचेंगे जो हम भी बैडमिंटन खेलें, हम भी बैडमिंटन से आगे निकले, नेशनल तक जाए, इंटरनेशनल खेले, तो कैसे जाएंगे? आपको क्या क्या परेशानी झेलना पड़ता है, आप कैसे फेस करते हैं, सब बातें बताइए। जैसे मतलब सुबह फिजिकल्स होता है हम लोग का, तो उसमें भी मतलब समझे कि मतलब 1 घंटा 2 घंटा वैसे ही चलता है। फिर मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता है वैसे वैसे मतलब बॉडी को बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो बॉडी पेन होने लगता है। तो वही जैसे मतलब डे बाय डे उसको इम्प्रूव करना पड़ता है।
डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, बैडमिंटन खेलने के लिए तो कहा जाता है जो मतलब जब स्पीड बढ़ता है वो जो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है पहले ये बता दीजिए। पहले तो रैकेट का आवश्यकता होता है, फिर एक जूता और शटल और अच्छा सा कोर्ट होना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब बात करेंगे जब मान लीजिए जब खेलते हैं सामने वाले प्लेयर भी होते हैं जो अगेंस्ट प्लेयर होते हैं, जब उनका स्पीड बढ़ जाता है तो उस टाइम शरीर पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको कभी उड़ करके मारना होगा, कभी जंप करके मारना होगा, कभी स्लिप करके मारना होगा, मतलब अलग अलग तरीके से आपको तो जीतना होता है तो खेलना ही पड़ता है। तो इसके लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कैसे? हम लोग सुबह से मतलब सब चीज़ का प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब टॉस का, ड्रॉप का, स्मैश का, क्रॉस ड्रॉप, बैक हैंड, सब का प्रैक्टिस करवाते हैं वो, तो उसी में हम लोग का इम्प्रूव होता है। इसमें इम्प्रूव होता है। अच्छा, कोर्ट कितने सेंटीमीटर लंबी चौड़ी होनी चाहिए? सो नहीं याद है हमको। अच्छा, वो नहीं याद है, कोई नहीं, अभी बच्चे हैं, लेकिन इनको सबसे बड़ी बात तो है जो इनके कम उम्र में नेशनल तक जाना, लेकिन ये सब जानकारी भी रखनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम एक प्रश्न करेंगे रानावत से, जो रानावत बताएंगे जो अभी जो आप खेलते हैं बिहार और झारखंड को प्ले किए हैं, तो आपके साथ मधुबनी से बहुत सारे लोग गए होंगे और माँ पिताजी भी गए होंगे, तो आपको डीएम सर या फिर यहाँ के कोई स्थानीय प्रतिनिधि कोई ऐसा सम्मान किया आपको? वैसा तो कुछ हुआ अभी नहीं। नहीं किया। आपने बिहार झारखंड को प्ले करके आया, लेकिन आपको जिला के अधिकारी आपको सम्मान नहीं किए हैं अभी तक, लेकिन आई होप दैट हमारे जिलाधिकारी आपको देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से आपको सम्मान करेंगे, बुलाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो अभी आप नेशनल खेलने जा रहे हैं, और नेशनल में आप किस तरीके से प्रदर्शन के लिए कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी तो मैं सुबह में रोज़ प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ और शाम में भी जा रहा हूँ रोज़, क्योंकि मेरा डबल्स में है और सिंगल्स दोनों मेरा होगा। अच्छा, खेल में ही आपकी रुचि क्यों जगा, और खेल खेल करके आप देश को क्या देना चाहते हैं? मैं माता पिता का मतलब इज्जत थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब आप बताना चाह रहे हैं जो खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब नहीं, अब ठीक उल्टा कर दिया आपने, जो खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, ऐसा क्या? जी नहीं, मतलब जिसको पढ़ने में था तो पढ़ने में वो गया, और मुझे खेलने में था तो मैं खेलने में आया, वैसा है मेरा। अच्छा, आप खेल खेल करके आगे निकल रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो आप अभी नेशनल खेल रहे हैं आप आगे चल के इंटरनेशनल खेलें, आप इंटरनेशनल खेल करके पूरे भारत का नाम रोशन करें। इतना ही नहीं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करने की बात किया था, मैं चाहता हूं आपके नाम से पूरा भारत गर्व करे। तो क्या कहेंगे आप? और एक चीज़ बताएंगे आप यशवर्धन, अभी आप नेशनल जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर क्या चीज़ का आप होप करते हैं, जो किस तरीके से आपको इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जो आप अच्छे से खेल पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, क्योंकि लोग जाने से पहले अपने कोर्ट को देखना चाहता है, जो मेरा कोर्ट कैसा होगा। जी, तो वहाँ का कोर्ट ठीक रहेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि मतलब बहुत जगह होता है कि वुडन कोर्ट होता है, तो वुडन कोर्ट पे उतना मूवमेंट नहीं बन पाता है। वुडन कोर्ट पे मूवमेंट नहीं बन पाता जी, तो वही दिक्कत, मतलब ना हो कोर्ट रहे, वो तो मैट रहना चाहिए, तो वही दिक्कत है। जी। चलिए, मैं बताना चाहूँगा यशवर्धन रानावत अभी क्लास 8 के छात्र हैं, लेकिन क्लास 8 में इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अगर कहें तो बहुत ही प्रेरणादायी है, खास करके उन बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से प्रेरणादायी है जो स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल के समय में ही अपनी रुचि अभिरुचि को आगे निखारते हैं। बता दें, कोई खेल से आगे बढ़ते हैं, कोई संगीत को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जिनकी जो रुचि रहती है, कोई डांस में भी आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को आमंत्रित करता हूँ जो आप भी आकर के अपना विचार रख सकते हैं, और आप भी समाज के लिए एक ऐसे चेहरा बनेंगे जो समाज आपको उस दृष्टि से देखेगी और आपका भी सम्मान करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आज के समय में पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी आपका खेल, आपका एक्टिविटी भी ज़रूरी है, जो यशवर्धन रानावत साबित कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे यशवर्धन रानावत के लिए? विचार कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे एटीएम न्यूज़ मिथिला, मैं हूँ आपके साथ शक्ति।